देखो, आज से अपन कक्षा 11वीं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब अपन पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा और काय समझा रहा हूँ, शिवलाल की जो गाइड होती है मैं उससे समझा रहा हूँ। पूरा आंसर क्वेश्चन आपको शिवलाल गाइड में मिल जाएंगे, लिखवाऊंगा नहीं, पूरा आपको उससे याद करना है। ठीक, पेपर की दृष्टि से अपन तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन, पार्थिव चट्टानी ग्रह क्या होते हैं? पार्थिव चट्टानी, क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उत्तर आपको खुद लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखो, पार्थिव चट्टानी ग्रह क्या होते हैं? पार्थिव चट्टानी ग्रह क्या होते हैं? लिख लिए? पार्थिव चट्टानी ग्रह क्या होते हैं? पार्थिव चट्टानी ग्रह क्या होते हैं? अब समझो बारीकी से। हमारा जो सौर मंडल होता है उसमें बीच में होता है हमारा सूरज, सूर्य बाबा, सूर्य देवता, सूर्य हो गया हमारा सूरज। सूरज हो गया। इसकी चारों ओर कक्षाएं बनी होती, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, फिर बनी होती है। सबसे पास का ग्रह कौन सा होता है? बुध। क्या होता है? बुध। बुध के बाद शुक्र। गुरु किसने बोला? गुरु ग्रह नहीं होता है, गुरु बार होता है। और गुरु मालूम है मेरा, उनका भी नाम है, कोई रिश्तेदार का नाम भी गुरु है ना, वो भी एक गुरु होता है ना, किसी का नाम भी गुरु होता है, लेकिन ग्रह का नाम गुरु नहीं होता है ना। शुक्र है ना, शुक्र के बुध, शुक्र के बाद क्या आता है? जे अपनी धरती में आता है और अपन को कुछ नहीं आता है ना। पृथ्वी है ना। पृथ्वी के बाद क्या होता है? मंगल। जंगल में मंगल। ठीक, मंगल हो गया। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रहिका की पट्टी आती है। क्या आती है? टुकड़े टुकड़े में। यहाँ पे एक ग्रह रहा होगा, यहाँ पर एक क्या रहा होगा? ग्रह रहा होगा, जो सूर्य के चारों घूम रहा होगा, वो विस्फोट हो गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो टुकड़े टुकड़े यहाँ पे घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह की क्या आती है? पट्टी। आनंद समझ में? मंगल ग्रह। मंगल के बाद क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। फिर क्या, कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। फिर शनि देवता। फिर कौन सा आता है? आज शनिवार है ना, तो शनि ग्रह आता है। फिर क्या आता है अपना? अरुण। फिर वरुण। फिर पहले के एवं ग्रह मानते थे, लेकिन एवं ग्रह को 2005 से ग्रह की श्रेणी से हटा दिए। तो सूर्य के निकट के जो 4 ग्रह है, हाँ क्या हो गया? देखो, सूर्य के निकट के जो क्या है अपने 4 ग्रह है। सूर्य के निकट के कितने ग्रह? 4 ग्रह। सूर्य के निकट के कितने ग्रह? 4 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ग्रह। ये जो ग्रह है ना, चट्टानों से मिलके बने। धरती अपन पृथ्वी में रह रहा है, पटक के देखो, चट्टान है, लग रही कि हवा यहाँ पे चट्टान है ना, ये भी चट्टान है, ये जो बोर्ड है इसके पीछे चट्टान है, दीवार चट्टान है। ये ग्रह किससे मिलके बने हैं? चट्टान और पत्थरों से मिलके बने हैं। आ रहा है समझ में? तो सूर्य के निकट के जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह है, ये ग्रह अपन क्या बोलते हैं? इनको पार्थिव चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, पार्थिव चट्टानी ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्या है? पार्थिव चट्टानी ग्रह है। और इसके बाद से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह है ना, वहां पर तुमको चट्टान का नामो निशान नहीं मिलने वाला। कोई ले जाकर तुमको छोड़ देगा ना, तुम नीचे गिरते जाओगे और बोलोगे सारा जमीन है का नहीं है। जमीन है चाहिए नहीं वहां, क्योंकि ये जो ग्रह है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सिर्फ और सिर्फ गैसों से मिलके बने। सिर्फ हवा ही हवा है वहां पे, उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। आ रहा है समझ में? तो इन ग्रहों को जोवियन ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। आ समझ में? तो इसमें आंसर क्या लिखा देखो ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंसर देखना क्या लिखा, गाइड में लिखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रहों को पार्थिव या चट्टानी ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को क्या कहा जाता है? पार्थिव या चट्टानी ग्रह कहा जाता है। ये सभी ग्रह क्या है? सूर्य के निकट है। क्या है? ये सभी ग्रह सूर्य के निकट है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली गर्मी, सूर्य से निकलने वाली गर्मी, सूर्य से गर्मी निकलती है, सूर्य से निकलने वाली गर्मी और सौर वायु ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को संघनित नहीं होने दिया और चट्टान और धातु को इस क्षेत्र में छोड़ दिया। इन्हीं पदार्थों से पार्थिव ग्रह का निर्माण हुआ, इसलिए पार्थिव ग्रह चट्टानी होते हैं। क्या हुआ था? पहले ग्रह व्रह कुछ नहीं बने थे, सिर्फ क्या था मालूम है? सिर्फ और सिर्फ सूरज था। फिर धीरे धीरे गैसों के बादल इकट्ठे हुए, हाइड्रोजन और हीलियम के यहाँ पे जे हुआ, फिर ये इकट्ठे होकर ज्वाला ग्रह बन गया। ये ग्रह बनते गए। अब सूरज की भयंकर तेज गर्मी थी, तो गर्मी की लपट में आकर के यहाँ की जितनी भी हाइड्रोजन हीलियम गैस थी वो पूरी गैस उड़ गई। संघनित होने दिया क्या? जमने दिया क्या? नहीं दिया, है ना। यहाँ की भी पूरी गैस उड़ गई, यहाँ की भी पूरी हवा क्या हो गई? उड़ गई। यहाँ की हवा पूरी क्या हो गई? उड़ गई। जितनी भी गैस थी, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, यहाँ पर उन्होंने इकट्ठी होने दिया क्या? नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बची? क्या बची? चट्टाने बची। चट्टान के अलावा कुछ बचा क्या? नहीं बचा, सिर्फ चट्टाने बची, सिर्फ पत्थर बचे। इसलिए इन ग्रहों को अपन क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह कहा जाता है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्या बोलते हैं इनको अपन? पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह कहा जाता है। बन जाएगा। क्लियर? और इधर साइड तक, इधर तक सूर्य की लपट पहुंच पाई क्या? जब इधर सूर्य की लपट पहुंच ही नहीं पाई तो गैस ही गैस थी। तो कौन से ग्रह है अपने? जोवियन ग्रह। कौन से ग्रह है? जोवियन ग्रह है। बन जाएगा। पार्थिव ग्रह चट्टानी ग्रह कोई बता सकता है किसको बोलते हैं? हाँ बताइए। उसको बोलने दो। चलो तुम बोलो। अरे बोलो ना, कोई बोले धीरे। शुक्र पृथ्वी और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रह को पार्थिव या चट्टानी ग्रह कहा जाता है। और क्या बोलते हैं जो ये सभी सूर्य के निकट के ग्रह होते हैं। हाँ, और जो इधर के होते हैं वो गैसों से मिलकर बस बने होते हैं, और ये चट्टाने से बने, मतलब कि चट्टानी के ग्रह होते हैं ये वाले। सही है, सही है, अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति में से संबंधित दिए गए तर्कों में, क्वेश्चन लिखो। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों में मूलभूत अंतर बताइए। पहला लिखो का नंबर का, कांट और लाप्लास, कांट और लाप्लास। और दूसरा लिखो खा नंबर का, चेम्बरलेन और मोल्टन, चेम्बरलेन और मोल्टन, चेम्बरलेन और मोल्टन। रोज को रोज याद करना। तो जिस दिन देखो, अगर तुम अंग्रेजी रोज को रोज याद करते, जिस दिन मेरी अंग्रेजी पढ़ा के हुई उस दिन तुम्हारी याद करके हो जाती ना। अब तुमने याद नहीं करे तो हो पाया क्या? नहीं हो पाया। पछता रहे हैं तो अब डेली कर, डेली याद करना। तो देखो किसमें अंतर कर रहे हैं अपन? कांट व लाप्लास। और किसमें अंतर कर रहे हैं? बस से मतलब अंतर, है ना। चेम्बर, हम नहीं आएंगे। चेम्बर और चेम्बर ले लो। अजाना ना, अरे अजाना, अरे अरे अजाना, आ जाओ ना, अरे आ जाओ। देखो ना, देखो, है ना। किसमें अंतर करना समझो यहाँ पे, है ना। कांट और लाप्लास समझना यहाँ पे, कांट और लाप्लास और चेम्बरलेन और मोल्टन।
दोनों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत बताया है। अब इनने जाके देखे नहीं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 13 अरब साल पहले। तुम तो भी 15, 16, 17 साल पहले ही आए होंगे दुनिया में। वो कब पृथ्वी कब से आई? मैं 21 साल पहले आया धरती में, है ना कि नहीं? पृथ्वी कब आई? 13 अरब साल पहले पृथ्वी आई। कितने साल पहले? अब किसी ने जाके देखा क्या? तो ये वाले वैज्ञानिक ने भी अपने अंदाजी टोला कुछ भी बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, कुछ फट गया होगा तो पृथ्वी निकल गई, है ना? आ रहे समझ में, है ना? उसने भी कुछ बता दिया होगा, चेम्बरलेन और किसने, मोल्टन ने, है ना कि नहीं? पृथ्वी ऐसी ऐसी आगे हुई करके, है ना? तो दोनों में हमको क्या बताना है? यहाँ पे अंतर बताना है। तो देखो, कांट और लाप्लास ने क्या बोला? कांट और लाप्लास ने, लाप्लास है ना, अच्छा नाम लगा, लाप्लास, है ना, है ना, है ना? कांट और लाप्लास, है ना, लाप्लास। कांट, समझो, कांट और लाप्लास ने एक तारक सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति बताया। किसके द्वारा बताया? एक तारक सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति बताया। किसने बताया? कांट और लाप्लास ने। और चेम्बरलेन और मोल्टन, है ना, चेम्बरलेन और मोल्टन ने द्वितारक सिद्धांत द्वारा, किसके द्वारा? द्वितारक सिद्धांत द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति बताया। किसने? चेम्बरलेन और मोल्टन ने द्वितारक सिद्धांत द्वारा क्या बताया? पृथ्वी की उत्पत्ति बताया। और कांट और लाप्लास ने एक तारक सिद्धांत द्वारा। अब कांट ने क्या बोला? कांट ने ये बोला, इसमें ग्रहों का निर्माण सूर्य से निकले छल्लों से हुआ। एक तारक सिद्धांत में ये कहा गया कि भैया क्या होता है, अपना बीच में होता है सूरज, समझो, अपना पहले सौरमंडल बना, गैस का बादल आया, गैस का बादल आया, गैस का बादल, गैस का बादल, ये देखो, ये जो गैस का बादल है, यहाँ, है ना, गैस का बादल आया। अब जो बीच में ये गैस का बादल इकट्ठा हुआ, संग्रहित हुआ, अच्छा, कस गया और बन गया सूरज, और जलने लगी गैस, धधकता हुआ गोला बन गया। अब सूरज से छल्ले निकले, छल्ले निकले मतलब एक छल्ला रिंग टाइप का निकलता है, एक छल्ला निकला रिंग टाइप का, उससे एक ग्रह बन गया, एक छल्ला निकला दूसरा ग्रह बन गया, एक छल्ला निकला तीसरा ग्रह, मतलब एक ही से सब ग्रह बने। एक तारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत में क्या बताया गया कांट और लाप्लास के द्वारा कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य से निकले छल्लों से हुआ। क्लियर? अब चेम्बरलेन और मोल्टन ने क्या बताया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से निकले कणों से हुआ। किससे हुआ? ग्रहाणु से हुआ। देखो, इसने क्या बोला? छल्लों से हुआ। कैसे हुआ? और छल्ले क्या के बनते? गैस के बनते हैं, ये मतलब गैस की बात कर रहा है। और उसने क्या बोला? ग्रहाणु से हुआ या फिर कणों से हुआ, है ना। चेम्बरलेन और मोल्टन ने क्या बोला? निर्माण कैसे हुआ? छोटे छोटे कणों से हुआ या फिर ग्रहाणु से हुआ, ग्रहों के अणु से हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। और किसने बताया? चेम्बरलेन और मोल्टन ने बताया। अगला देखो क्या बोल रहा है, कांट और लाप्लास ये कह रहे हैं एक तारक सिद्धांत में कि केंद्रोपसारी बल के कारण पदार्थ सूर्य से अलग हुआ। किस बल के कारण? केंद्रोपसारी बल के कारण। केंद्रोपसारी बल क्या होता मालूम है? ये सूरज हो गया, क्या हो गया अपना? सूरज हो गया। अब उसमें लगा केंद्रोपसारी बल, मतलब कि उसने केंद्र की ओर खींचा। क्या खींचा? केंद्र की ओर। तो टुकड़े टूट के बिखर गए। एक टुकड़ा पृथ्वी का अलग हो गया, एक मंगल का अलग हो गया, एक बुध का अलग हो गया, एक शुक्र का, है ना। इस प्रकार से केंद्रोपसारी बल के कारण क्या हो गए, है ना, सूर्य से अलग हुआ, है ना। और इस चेम्बरलेन और मोल्टन ने क्या बोले? चेम्बरलेन और मोल्टन ने ये बोले आकर्षण शक्ति के कारण पदार्थ सूर्य से अलग हो। किस कारण से? आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से अलग हुआ। क्लियर? बन जाएगा जी? क्या नहीं बनेगा? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। चलो बताओ बताओ, है ना। तेको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। बताइए, बताओ, है ना। कोई मत बता, नहीं कोई मत बताओ। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं?
विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखो, लिख लिए है ना, लिख लिए। अब बारीकी से समझना है ना, विभेदन प्रक्रिया पहले पढ़ेंगे क्या लिखा है ना, लिख लिए। देखो, हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों को अलग करने वाली प्रक्रिया को विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकिल पृथ्वी के केंद्र में चले गए हैं और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए हैं। विभेदन प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण। कच्छू नहीं करने, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक लो गिलास, ये गिलास कांच का, एक मुट्ठी लो रेत, सबसे पहले उसको थोड़ा पानी डालो, डल गया पानी, डल गया पानी। रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं? यूट्यूब पे चलना चाहिए, तेल का मचाना चाहिए यूट्यूब पे, है ना, है ना, समझो ना। देखो, उसमें अपन डाल रेत डाल दी, डाल दी रेत, डल गया रेत। अब रेत डालने के बाद, है ना, रेत डालने के बाद अपन ने डाल दी इसमें तेल, तेल डाल दिए, डाल दिए तेल, फिर डाल दिया अपन ने रेता, रेता डाल दी। अरे खाने की एक नंबर चीज बन रही है ना, रेता, है ना। रेता के बाद अपन डाल दी उसमें, रेता में डाल दिया अपन ने क्या, उसके बाद अपन इतनी चीज डाल दिए, उसको ऐसा अच्छा ऊपर नीचे करके इसको हिलाना, है ना। फिर क्या हुआ, कांच में देखना, जो भारी पदार्थ है रेत वगैरह वो नीचे बैठ जाएगी, फिर उससे हल्का, उससे कम भारी होता है पानी बीच में, वो सबसे हल्का होता है तेल, वो सबसे ऊपर। तो विभेदन प्रक्रिया भी इसी को बोलते हैं, हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ। क्या बोला मैंने? हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ दोनों को अलग अलग पृथक पृथक करने की, दोनों भी हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ एक जैसे है, दोनों को पृथक पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? विभेदन कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ को अलग अलग करने की प्रक्रिया विभेदन कहते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा होगा, तो गिलास में बताया मैंने, है ना, पृथ्वी भी ऐसी ऐसी हो रही होगी, कैसी हो रही होगी, है ना कि नहीं? आज समझ में। तो जो भारी धातु थी, जो कौन सी धातु थी? भारी भरकम धातु, निकिल धातु हो गई, लोहा वाली धातु हो गई, वो सारी धातु कहाँ आ गई? देखो, जो पृथ्वी अपनी सबसे नीचे आके बैठ गई और क्रोड का निर्माण हुआ वहां पर। अभी भी वो धातु तैर रही है, इतनी गर्म, ज्वालामुखी फटता लावा निकलता है ना, वो पिघली हुई धातु होती है। इतना समय कहीं टपक गया तो बिल्कुल जल जाए इंसान, जल बुझ के मर जाए, है ना। पिघली हुई वो क्या होती है? धातु होती है, भारी धातु है, इसलिए वो क्या कर रही है? तैर रही है ना, है ना। वहां स्विमिंग करने में पहुंच जाना तुम, है ना। धातु गरम धातु क्यों हो रही है? तैर रही है। फिर भारी, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, फिर मिट्टी सबसे हल्की जिसमें अपन रह रहे हैं, फिर पेड़ पौधे उससे हल्के, फिर सबसे हल्की होती है हवा। एक गुब्बारा हवा लेना, उठा लोगे आराम से, और एक गुब्बारा बर का लोहा लेना भला, उठा पाओगे क्या? नहीं उठा पाओगे ना, आनंद समझ में, है ना। नहीं, तुमने एक गुब्बारा के बराबर हवा लिए, वो हल्का वजन का रहेगा, और एक गुब्बारे बराबर लोहा लेना, और एक हाथ में गुब्बारा उठाने, एक हाथ में लोहा का गुब्बारा उठाना, कौन सा भारी रहेगा? सीधे आनंद समझ में। कारण क्या कि इसका घनत्व ज्यादा है, जबकि पदार्थ तो हवा भी है और पदार्थ लोहा भी है, लेकिन लोहे का घनत्व ज्यादा है और हवा घनत्व कैसा है? कम है। तो हल्के घनत्व वाले पदार्थ और भारी घनत्व वाले पदार्थ, हल्के और भारी पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन प्रक्रिया कहलाती है। नहीं बनेगा? तो पृथ्वी, देखो, भारी, इस विभेदन के कारण ही भारी पदार्थ जैसे कि लोहा और निकिल कहाँ चले गए? पृथ्वी के केंद्र पर चले गए, है ना। और हल्के पदार्थ कहाँ आ गए? पृथ्वी की सतह की तरफ आ गए। विभेदन प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर क्या हुआ? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण हुआ। बनेगा नहीं बनेगा?
बन जाएगा, बन जाएगा। चलो कौन बताएगा, पहले याद करो, 1 मिनट का टाइम, जल्दी याद करो। कौन बताएगा फिर देखते हैं। अरे यार कैसे हो रहे रे पढ़ लो, मिल मिल पढ़ लो रे, दोनों सहेली सहेली। हाँ हाँ बताओ बताओ, वो इतनी अच्छी से खड़ी हुई बेचारी। हाँ बता दो, बताओ। बताना था। नहीं बताना किसी को क्या। नहीं मैं बता दूँ भैया। हाँ तो हाँ हल्के व भारी मतलब कि हल्के हाँ हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ हल्के नहीं भैया कंफ्यूज मत कर। हल्के व भारी पदार्थ को अलग करने वाली प्रक्रिया को विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। और जो मतलब कि भारी पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं जैसे लोहा वह चुप नीचे चल जाते हैं। हाँ और हल्के पदार्थ ऊपर उठ जाते हैं। हाँ। उसे ही विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसके कारण क्या बोलते हैं, उस काय का निर्माण होता है, विभिन्न परतों का निर्माण होता है। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार। बताओ तुम बताओ, पहले उनका नंबर, पहले उनने बोला। हल्के व भारी पदार्थ को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के बाहर चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। और इस प्रक्रिया के कारण वेरी गुड, बहुत शानदार। और हाँ बताओ। हल्के व भारी घनत्व वाले प्रक्रिया को अलग करने वाली प्रक्रिया ही विभेदन कहलाती है। इसमें इस प्रक्रिया के कारण भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले जाते हैं तथा हल्के तत्व पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण हो जाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब मैं नहीं बताऊंगी, आगे पढ़ाओ। बताओ नहीं याद कर बताओ बताओ। बताओ। हाँ बताओ मैडम। ये बता दे चलो ये बता दे, फिर मैं बता देती हूँ। नहीं तुम ही बताओ, बताओ है ना, चल बता। हाँ, सबको बताना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम बताओ ना, परीक्षा पास में आ गई है। हल्के व भारी पदार्थ। ऐसा नहीं, सबने बता दी, तुमने बता पा रहे हो फिर। हाँ बताओ। हल्के व भारी घनत्व वाले तत्व अलग करने वाली प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। इस प्रक्रिया इस पृथ्वी में लोहा तथा हीलियम पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। विभिन्न पृथ्वी की परत का निर्माण। वेरी गुड, बहुत शानदार। ओ मैडम तुम बताओ, बताओ ना। हल्के तत्व और भारी तत्व को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदन कहलाती है। हो गया, सब कुछ पता रहने के बाद में बोलने वाला। लाओ बोलना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ। माइक दूं क्या, ये लो। अरे बताओ, जल्दी बताओ। हल्के व भारी पदार्थ को अलग करने वाली प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ इस प्रक्रिया के कारण भारी पदार्थ जैसे लोहा निकल हाँ लोहा निकल तुम बता रही पृथ्वी के केंद्र पे चले गए। केंद्र में चले जाते हैं और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपर रहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण विभिन्न परतों का निर्माण हो। वेरी गुड, बहुत शानदार। ऐसा बताना है। अब आप बताओ। हाँ अब अगले क्वेश्चन कोशिश करना है, बता नहीं सबको ना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था। अभी पृथ्वी कैसी है, मेरी माते सुनो, अभी जो पृथ्वी है ना
सुनना, अभी जो क्या है पृथ्वी है ना, अच्छी है पृथ्वी। अभी यहाँ पे हवा है, पानी है, रहने के लिए मिट्टी है, पेड़ पौधे है, कई प्रकार की गैसें है, सब चीज़ है। अभी कहाँ पर है? अभी है पृथ्वी में है। लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, प्रारंभिक काल मतलब कि कई करोड़ों अरबों साल पहले, बाबा आदम के ज़माने में नहीं, डायनासोर के पहले बहुत पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब बन रहा था पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी क्या थी मालूम है? देखो, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप चट्टानी, सब तरफ यहाँ पे क्या थी? चट्टान ही चट्टान थी। चट्टान के अलावा और कुछ थी क्या? नहीं था, सिर्फ क्या था? चट्टान थी, चट्टानी, कुछ नहीं था। बता रहा हूँ। धरातल का स्वरूप क्या था? चट्टानी। क्या था? चट्टानी और गर्म। पृथ्वी बोलते कि आग का गोला थी। किसका गोला थी? आग का गोला। पृथ्वी क्या थी? बहुत ज्यादा गर्म थी। बहुत ज्यादा क्या थी? गर्म थी। गर्म आ रहा है समझ में? पृथ्वी क्या थी? गर्म थी। गर्म आ रहा है समझ में? ठंड के दिनों में गर्म, है ना। देखो गर्म। और वीरान था। वीरान मतलब एक वीराना पिक्चर है ना। वीरान का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई ना हो। अब तुमको उतार दिए मान तो उस समय की, सोच रहे हो तुमको टाइम मशीन में तुमको बिठाला मैंने और ले आकर कहाँ छोड़ दिया? प्रारंभिक काल में जाकर छोड़ दिया उस समय में। अब तुम देख रहे कच्चू दिख रहे हो, चट्टान ही चट्टान। इतने देखो चट्टान, चट्टान ही चट्टान। कोई है करे? ये चट्टान ही चट्टान, चट्टान ही चट्टान। क्या करे? कच्चू न खान लाई ना पीन लाई, गरम गरम सब जगह। आ रहा है समझ में? सब तरफ क्या थी वहां पे? चट्टान चट्टान वीरान। देखो पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ही विरल था। अभी का वायुमंडल विरल नहीं है। अभी का जो वायुमंडल है ना, हवा, ये क्या है? हवा है। क्या है ये? या कुछ खाली नहीं है। पृथ्वी बाहर जाओगे ना तो वहां पूरा, वहां हवा ही नहीं है। हाथ भी घूम पाओगे तुम, हवा कुछ है नहीं वहां। यहाँ पे जो पूरी हवा भरी है, जैसे कि मछलियों के लिए माध्यम पानी का होता है ना, वो अपन हवा में हाथ घुमा लेते हैं, मछलियों पानी में हाथ घुमा लेती है। हाँ, हालांकि वो बात अलग है, मछली के हाथ नहीं होते लेकिन घुमा लेती है उसका पूरा, है ना। हाँ, जो कुछ पंख भी नहीं होते, हाँ वो जो भी होते हैं, है ना, वो घुमा लेती है ना। अपन हवा में हाथ घुमा ले रहे हैं, समझना बारीकी से। अपन कहाँ हाथ घुमा ले रहे हैं? हवा में अपन क्या कर ले रहे हैं? हाथ घुमा ले रहे हैं। तो हवा का माध्यम है हवा। लेकिन अभी हवा सघन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सब कुछ है सांस लेने के लिए। आया समझ में? लेकिन उस समय की पृथ्वी का बहुत पतला माध्यम था, विरल। विरल मतलब यहाँ हवा है, यहाँ हवा ही नहीं है, यहाँ हवा है, वहाँ हवा ही नहीं है। जहाँ सांस लेते नहीं बन रहा, ले ली सांस, है ना। सोचो क्या कंडीशन रही होगी, है ना। आयरन समझ में, है ना। इस प्रकार से और उस समय कौन सी गैस थी? उस समय सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। कौन कौन सी? और आज हाइड्रोजन गैस है नहीं। कई लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस रही होगी और कहीं से ऑक्सीजन गैस आ गई और दोनों मिलकर पानी बन गया, H2O जल बन गया। वो पता नहीं, जो भी रहा होगा ना। तो प्रारंभिक काल की पृथ्वी पर जीवन था क्या? नहीं था। जीवन अभी अभी आया है ना, है ना। उस समय जीवन था क्या? नहीं था। बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, अब बताना, टाइम चल बर्बाद हो जाएगा ना। अब अगला, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी थी? पहले बताओ वायुमंडल किसको बोलते हैं? देखो वायुमंडल, सबसे पहले पृथ्वी का होता है क्रोड। क्या होता है? क्रोड। यहाँ पर लावा वगैरह सब तैर रहा है। इसका अगली परत आती कौन सी अपनी? प्रवार। सबसे ऊपर क्या आती? भूपरपटी। क्या आती है? इस भूपरपटी वाली परत पे अपन रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे मिल जाएंगे तुमको, जहाँ पर जे स्कूल जा रहा बच्चा, जे बन गया वेग, है ना कि? हाँ बोस, मान लो ना रे। इसके ऊपर ना पृथ्वी पे 400 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक काय का आवरण है? हवा का आवरण है। क्या यहाँ पर हवा है? इसी को अपन बोलते वायुमंडल। क्या बोलते इसको अपन? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण करने वाली उस समय वायु थी कि यहाँ पे, फिर वायुमंडल बना।
तो जब वायुमंडल आज क्या हो गया, देखो ना, देखो ना, जब वायुमंडल बना तो शुरुआत में कौन कौन सी गैसों के माध्यम से वायुमंडल बना, यहाँ पर आपको ये बताना है। प्रारंभिक समय में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हुआ करती थी, है ना। तो देखो है ना, शुरुआत में नाइट्रोजन गैस थी। कौन सी थी? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस थी? प्रारंभिक गैस कौन सी थी? सबसे पहले नाइट्रोजन गैस आई, फिर कौन सी आई? कार्बन डाइऑक्साइड आई। उसके बाद फिर कौन सी आई? मीथेन गैस आई। फिर कौन सी? अमोनिया गैस आई। फिर क्या आया? जलवाष्प आया। और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस आई। ये सारी गैसें आपस में मिली और क्या बनी? यहाँ पर वायुमंडल का, वायु की सतह का यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये सभी गैसें, सुनना अच्छा, एक चीज करके देखना, अच्छा, जब गरम गरम चाशनी रहती है, गरम क्या रहती है? गुलाब जामुन बनाते हो ना, मुंह में आया पानी, है ना। तो देखो है ना, सुनना, तो जब गरम चाशनी रहती है तो क्या होता है? क्या हो गया? गरम क्या रहती है? चाशनी रहती है ना। गरम क्या रहती है? चाशनी रहती है गरम चाशनी, है ना। तो देखो क्या होता है, गरम चाशनी रहती है तो उसको अपन ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने में क्या होता है? गैस निकलती है, निकलता है ना, धुआं टाइप का निकलता है ना, गैस ऊपर आती है और शक्कर फिर ठंडा करते नीचे बैठ जाती है, उसके ऊपर सीधा पानी तैरता है, फिर उसके ऊपर गैस रहती है। जब पृथ्वी गरम थी, जब पृथ्वी बन रही थी, मतलब चाशनी पृथ्वी बन रही थी गरम थी, फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, देखो ये सभी गैसें पृथ्वी के ठंडा हुई, पृथ्वी क्या हुई? ठंडा हुई और विभेदन की प्रक्रिया हुई। जब पृथ्वी ठंडा हुई, काय की प्रक्रिया हुई? विभेदन की प्रक्रिया हुई। तो भारी कण नीचे जमते गए और सारी गैसें क्या होते गई? ऊपर आते गई। नाइट्रोजन गैस ऊपर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आ गई, मीथेन गैस ऊपर आ गई, अमोनिया गैस ऊपर आ गई, जलवाष्प ऊपर आ गया और ऑक्सीजन गैस भी कहाँ आ गई? ऊपर आ गई गैस। और किसका निर्माण हो गया? वायुमंडल का निर्माण हो गया। इतना सा है, बन जाएगा, है ना। और इन्हीं गैसों से आज के वायुमंडल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आज का वायुमंडल बना है, इन्हीं गैसों से बना है। बनेगा नहीं बनेगा? कितने क्वेश्चन पढ़ लिया आज अपन ने?